हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ एस के संजू। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीपीपी नंबर 3 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन लेवल इन फ्रॉम ए टू एफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ए नंबर में क्या है, ये नंबर हमारा पैराटोड सैलिवरी ग्लैंड है। सी नंबर में क्या है, सी नंबर हमारा फेरिंग्स है। आगे देखते हैं, बी नंबर में गॉल ब्लैडर है। सी नंबर में, डी नंबर में पेंक्रियाज है। ई नंबर में क्या है, कोलोन का पार्ट है। और एफ नंबर में सीकम है। तो देखिए चेक करते हैं, ए में पैरोटिड है, ए में पैरोटिड, ए नंबर में पैरोटिड ग्लैंड सही है। सी नंबर में और बी नंबर में लीवर, ये गलत हो गया, ए नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। ए पैरोटिड ग्लैंड, बी नंबर में गॉल ब्लैडर, सी नंबर में फेरिंग्स, डी नंबर में पेंक्रियाज, ई नंबर में ट्रांसवर्स कोलोन और एफ नंबर में सीकम। ये सही है, ट्रांसवर्स कोलोन बी नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो उसका लास्ट पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी इलियम, इलियम जो है हमारा वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सीकम द डैश पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन विच होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीकम जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है, सीकम फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, फर्स्ट ये सेकंड पार्ट यानी बी नंबर कट हो जाएगा और डी नंबर कट, ये दोनों में से सेकंड क्या कहते हैं, ए फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, तो उसको कहते हैं वर्मीफॉर अपेंडिक्स, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा है जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ देखिए इलियम, इलियम किसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और बाकी सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सेलेबली एमेलेज इज नॉन एज, सेलेबली एमेलेज को कहते हैं टाइलिन, सेलेबली एमेलेज को क्या कहते हैं, टाइलिन। गिवन बिलो द डायग्राम, हमको डायग्राम दे दिया है, इस लेयर को अब लिखना है। पहला सबसे बाहरी भाग में कौन सा होता है, गट का बाहरी भाग होता है सेरोसा, सेकंड में मस्कुलरेसिस, थर्ड नंबर में सबमिकोजा और लास्ट में मिकोजा। तो देख लेते हैं, सेरोसा, मस्कुलरेसिस, सबमिकोजा, मिकोजा, आंसर इज डी करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लेयर। सेरोसा थिन मेसोथेलियम होता है, क्या हमको इनकरेक्ट खोजना है, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनकरेक्ट खोजना है, तो सेरोसा थिन मेसोथेलियम सही बात है। मस्कुलर स्मूथ मसल्स का होता है, ये भी सही बात है। सब मिकोजा परफोरेटेड माइथेलियम गलत बात है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, सब मिकोसा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मिकोसा में रूगे विलाय मैक्रोलाई सही है, रूगे किस में बनता है, स्टोमक में, विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सही है, तो आंसर इज सी इनकरेक्ट है। आउट ऑफ 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच वन फॉर्म विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन बनाता है, मिकोजा, इसी से ग्लैंड भी बनता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो मिकोजा बनाता है हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय। क्वेश्चन नंबर 9, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन गट फॉर्म इरेगुलर फॉल्ट इन द स्टमक विच इज नोन एज, हमारे स्टोमक के अंदर क्या बनता है, रूगे, हमने आपको पहले बताया था क्या बनेगा, रूगे, आंसर सी इज करेक्ट। और विलाय किस में बनता है, विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मैच करना है फॉलोइंग को, तो पहला क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोमक थिकोडोन सेरोसा, तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है,
तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या कहता है, इसमें मैच द फॉलोइंग को मैच करना है। बायोमोलिकुल्स ऑफ फूड, बायोमैक्रोमोलिकुल्स ऑफ फूड, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक, थिकोडोंट, सेरोसा, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। देखिए एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड ये क्या होता है, हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। 1 का बी आ जाएगा। तो 1 का बी आ गया। फिर कहता है एम्बेडेड इन जॉबोन। जॉबोन में कौन एम्बेडेड रहता है, थिकोडोंट। इस टाइप को क्या कहते हैं, थिकोडोंट। आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन का आउटर वॉल क्या होता है, सेरोसा। कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में कौन कन्वर्ट करता है, इनकी बायो मैक्रोमोलिकुल्स जो है कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में। और जीएसएम कौन होता है, स्टोमक। तो इस प्रकार से हम आंसर यहाँ पे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग को मैच करना है। तो ड्यूडेनम, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, सीकम। एक कार्टिलेजनस फ्लैप, कार्टिलेजनस फ्लैप क्या होता है, एपिग्लोटिस। स्मॉल ब्लाइंड शेप सीकम, सी शेप स्ट्रक्चर ड्यूडेनम, और ओपनिंग विंड पाइप ग्लोटिस। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ब्रूनल्स ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रूनल्स ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो सब म्यूकोसा के ड्यूडेनम में पाया जाता है। द वर्मीफोर अपेंडिक्स इज सिचुएटेड एट द जंक्शन, वर्मीफोर अपेंडिक्स सिचुएटेड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच। तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लेक्टियल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड। लेक्टियल्स कहाँ पे पाया जाएगा, हमारा विलाई में पाया जाएगा। गिवन द स्ट्रक्चर दिया गया है, सीकम का कॉलोन, जेजुनम, रेक्टम, ड्यूडेनम, इलियम। ठीक है, इसमें क्या करना है, चूज करना है फूड कहाँ से कहाँ जाएगा। देखिए पहले जाएगा आपका पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहले 5 आएगा, फर्स्ट ये आएगा ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम में आएगा, सेकेंड जेजुनम, थर्ड इलियम, फोर्थ आएगा सीकम, फिर आएगा कोलोन और फिर आएगा रेक्टम। तो यहाँ देख लीजिए आपका आएगा 5, 5, 3, 6, 5, 3, 6, 1, 2, 4, आंसर नंबर बी था। ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है ऑब्लिक मसल्स। नर्व नेटवर्क डेट कंट्रोल द पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस को कौन कंट्रोल करता है, ऑर्बैक प्लेक्सस, ऑर्बैक प्लेक्सस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन फॉर्म। म्यूकोसा क्या बनाता है, तो म्यूकोसा क्या बनाएगा, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन में म्यूकोसा क्या बनाता है, बिलाई और माइक्रोबिलाई। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्टोमक, स्टोमक में नहीं पाया जाता है। कार्डियक स्टोमक का पार्ट है, बॉडी भी है, पाइलोट्स भी है। सीकम नहीं होगा, सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। व्हाट इज द मीडियम ऑफ ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है, और सलाइवा का जब एसिडिक होता है इसका pH होगा 6.8। लेयर ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट इनामेल ऑफ टूथ, इनामेल कौन सीक्रेट करता है, एमियो ब्लास्ट सेल, ओडेंटो ब्लास्ट सेल डेंटाइन को सीक्रेट करता है। डाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, सलाइवा का कंपोनेंट नहीं है। इसमें से अल्फा एमाइलेज भी है, लाइसोजाइम भी है और लाइपेज भी है, नन ऑफ एबव हो जाएगा आंसर। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो टाइलिन प्रेजेंट होता है ह्यूमन सलाइवा में। क्वेश्चन नंबर 23, ए लार्ज लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट इन वेलस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, जो कि लार्ज लिम्फ वेसल्स पाया जाएगा उसको कहते हैं लैक्टियल्स। हाउ मेनी सेल एवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, 6 पेयर यानी कि सॉरी 3 पेयर, 3 पेयर होता है, 3 पेयर यानी 6, 3 पेयर यानी 6। कहता है विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग
विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट को खोजना है, यानी कि जो करेक्ट नहीं है। ह्यूमन सलाइवा सैलिटी एसिड सही बात है। एन एडल्ट ह्यूमन में सिक्रीट 1 to 1.5 लीटर सलाइवा पर डे, ये भी सही है। सलाइवा सिक्रेटेड 6 पेयर, ये गलत है, ये 6 पेयर नहीं बल्कि 3 पेयर होगा, 3 पेयर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, द सलाइवा एंजाइम टाइलिम ब्रेक डाउन कुक्ड स्टार्च इनटू माल्टोज, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और साल्ट का, वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना है, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम, एनस, फिर कॉलन है, एनस है, रेक्टम है, ये तो बी नंबर नहीं होगा। स्टमक है, जेजुनम है, ड्यूडेनम है, पहले ड्यूडेनम आएगा, इलियम है, कॉलन है, सीकम है। देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर रेक्टम, एनस, पहले इलियम आएगा फिर उसके बाद कॉलन आएगा फिर सीकम, डी नंबर करेक्ट है, ए नंबर गलत है। थैंक यू दोस्तों।